अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज हम जमात नहम के निसाब में मौजूद सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 19 पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह। इन अगर तस्तफ्तिहु तुम फैसला चाहो, फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह फ़क़द तो तहकीक, जाआ आ गया है, कुम तुम्हारे पास, अल-फ़त्हु फैसला, व इन और अगर तंतहु तुम बाज आ जाओ, फ़हुव खैरुल लकुम फ़हुव तो वो खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, व इन और अगर ताऊदू तुम दोबारा करोगे, नाउद हम भी दोबारा ऐसा ही करेंगे। वलन तुगनिया वलन और हरगिज़ नहीं, तुगनिया तुम्हारे काम आएगा, फ़िअतुकुम तुम्हारी जमात, वलन तुगनिया और हरगिज़ काम नहीं आएगा, अनकुम तुम्हारे, फ़िअतुकुम तुम्हारा गुरोह, शैअन कुछ भी, वलौ और अगर कासुरत वो बहुत ज़्यादा भी हो, व अन्ना और बेशक अल्लाह ताला मा साथ है, अलमोमिनीन मोमिनों के। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, काफिरो अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी। व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम, देखो अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। व इन ताऊदू नाउद, अगर तुम फिर नाफरमानी करोगे तो फिर हम तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करेंगे। ताऊदू तुम पलट कर आओगे, नाउद हम भी इस अज़ाब में फिर पलट कर आएंगे और तुम्हें दोबारा अज़ाब देंगे। वलन तुगनिया अनकुम फ़िअतुकुम शैआ, और तुम्हारी जमात तुम्हें नहीं बचा सकेगी, वलौ का सूरत अगरचे वो बहुत ज़्यादा हो, वलन तुगनिया अनकुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ का सूरत, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी। व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और खुदा तो मोमिनों का साथ है, मोमिनों के साथ है। ये अल्लाह ताला का कायदा है, कानून है कि अल्लाह मोमिनों का, ईमान वालों का साथ देते हैं। अब हम इस आयत की तौज़ीह समझने की कोशिश करते हैं, तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। अबू जहल वगैरह रुआसाए कुरैश ने मक्का से निकलते वक्त अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह हम में से जो तेरा ज़्यादा नाफरमान और काते रहम है, रिश्तेदारों को तोड़ने वाला है, कल को तो उसे हलाक कर दे। अपने तौर पर वो मुसलमानों को काते रहम और नाफरमान समझते थे, इसलिए इस किस्म की दुआ की। अब जब अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा दी तो अल्लाह ताला इन काफरों से कह रहा है कि तुम फ़तह यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला तलब कर रहे थे, तो वो फ़ैसला तो सामने आ चुका है, इसलिए अब तुम कुफर से बाज आ जाओ और तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आओगे तो हम भी दोबारा उनकी मदद करेंगे, और तुम्हारी जमात कसरत के बावजूद तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब गज़वा बदर के दिन लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल सफ़ आरा हुए, तब अबू जहल ने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो शख्स रिश्तों को तोड़ने वाला है, हमारे सामने एक गैर मारूफ बात पेश करने वाला है, उससे आज सुबह हलाक कर दे। तो इस तरह फ़ैसला तलब करने वाला अबू जहल था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक जब उसने यह दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ के मुताबिक फ़ैसला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह दी, और जो नाफरमान और काते रहम कुफ़ार मक्का थे, कुरैश मक्का थे, अल्लाह ने उनको हलाक किया। तो ये इस आयत का पस मंज़र है। अब हम इस आयत मुबारका से बनने वाले चंद सवालात का जायज़ा लेते हैं। पहला सवाल है, वलन तुगनिया अनकुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसरत का मफ़हूम तहरीर करें। तो इसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। और मफ़हूम कुछ यूँ है, अल्लाह ताला ने जंग बदर के मौका पर कुफ़ार को ख़बरदार किया कि मुसलमानों से जंग का इरादा तर्क कर दें, और अगर दोबारा जंग के लिए ज़्यादा लश्कर इकट्ठा कर लोगे तब भी तुम्हारी कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। हर जंग में
तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो मोमिनों के साथ है। दूसरा सवाल यह है कि खुदा ने कुफार को क्या तंबीह की है। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने फाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर क्यों ना हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आ सकेगी। तीसरा और आखिरी सवाल है, अल्लाह किन लोगों के साथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के साथ है, ईमान वालों की मदद करते हैं। ये आज का सबक था। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम इस सबक की, इस रकू की तमरीन यानी मश्क हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।